देखा। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की भाषा उस दिन से हुई है जिस दिन नरेंद्र मोदी ने उनको मूर्खों का सरदार कहा। अब मुझे लगता है कि वो ठीक है, जरूरी है। जिनकी खुद जुबान इतनी गंदी हो, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उस आदमी का सम्मान नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। आज का जो भाषण है, दोनों ही बूंदी का और दौसा का, मुझे लगता है ये अविस्मरणीय भाषण है। लंबे समय तक इसको रेखांकित किया जाएगा और इसका विश्लेषण किया जाएगा। आज बहुत मुद्दे की बात की राहुल गांधी ने कि जो हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं वो भारत माता है कौन। राजीव जी, 1920 के दशक में नेहरू जी जिस गांव में पहुंचे और गांव के लोगों ने जब भारत माता की जय का नारा लगाया तो उन्होंने पूछा कि कौन है भारत माता, और खुद बताया उन्होंने कि इस देश के करोड़ों लोग, 35 करोड़ लोग थे उस समय, वो सब भारत माता है। और उनकी जय होना, उनका उत्थान होना, उनकी आजादी ही भारत माता की जय है। राहुल गांधी ने इसके आगे का आज विश्लेषण किया कि कौन है भारत माता। इस देश के ओबीसी, इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, करोड़ों जो लोग हैं, गरीब वंचित, वो भारत माता है। और उनकी जय होना, उनका उत्थान होना, ये असली भारत माता की जय है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं और फायदा किसको पहुंचाते हैं? अडानी को। उत्थान किसका हो रहा है? दुनिया का 2 नंबरी अरबपति कौन होता है? अडानी होते हैं। लेकिन गरीबों, कोरोना काल में क्या किया उन्होंने? पकड़ा दी टार्च और ताली थाली और कहा बजाइए, संक्रमण करने का पूरा इंतजाम कर दिया। लाशें गंगा में तैर रही थी लेकिन वो टेलीविजन पर नहीं दिख रही थी। और अभी भी जो अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि वो मजदूर फंसे हुए हैं लेकिन टेलीविजन पर नहीं है, क्योंकि टेलीविजन तो अडानी साहब का है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और उन अडानी साहब का, उन जैसे 25-30 अरबपतियों का जो 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, वही मोदी जी का चेहरा दिन रात वहां टेलीविजन पर दिखाते हैं और उनके लिए काम करते हैं। जीएसटी के जरिए बहुत सारी बातें। लेकिन आज इंदिरा गांधी की जयंती है, मैं थोड़ा सा उनको भी स्मरण करना चाहता हूं। जब राहुल गांधी सोशल जस्टिस पर बात कर रहे हैं, बार बार ओबीसी, दलित, आदिवासी की बात कर रहे हैं, मुझे इंदिरा गांधी याद आ रही। और वो इंदिरा गांधी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के, बल्कि समूचे भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं नेहरू जी को छोड़ करके, सबसे ज्यादा जिन्होंने अंबेडकर के लिए काम किया। ये अछूता प्रश्न है। और इसीलिए कल मैंने अमलेंदु जी से कहा था कि मैं संडे को आना चाहता हूं जी। इसकी चर्चा किसी ने नहीं की कि वो इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि मैं आज प्रधानमंत्री हूं, वरना इस देश का जो समाज है वो तो एक स्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। योगदान क्या है इंदिरा गांधी का? इंदिरा गांधी वो है जिन्होंने पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की। इसको कोई नहीं कह रहा है। और जो बाबा साहब अंबेडकर की 16 मांगे थी राजीव जी, 16 मांगों में प्रीवी पर्स को समाप्त करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, दलितों वंचितों को जमीनें देना, पट्टे देना, राशन के ठेके देना, ऐसे ही जो 16 मांगे थी उसमें से 12 मांगों को इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट किया और लागू किया। यह था इंदिरा गांधी का डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के सपना, उनका पूरा करना। इसलिए आज की दिन, आज की तारीख, प्रियंका जी ने तो याद किया, राहुल गांधी को भी इन मुद्दों को उठाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी वो है, इंदिरा गांधी वो है जिन्होंने इस देश के दलितों के, आदिवासी और ओबीसी के सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की मांगों को लागू किया। और ये सबसे बड़ा योगदान मैं समझता हूं। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, वो ये भूल जाते हैं कि पार्लियामेंट में जो प्रतिमा लगाने का काम था वो इंदिरा गांधी ने किया। और वजीफे शुरू किए, दलितों, पिछड़ों बच्चों के स्कूल जो शुरू किए। आज राहुल गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात कर रहे हैं। वो किन बच्चों के लिए? गरीब बच्चों के लिए। बच्चे गरीब कहां हैं?
वही आदिवासी समाज के हैं, गरीब जनरल कास्ट के हैं, गरीब ओबीसी है, उनके आर्थिक उत्थान के लिए। और जब उनकी आर्थिक उत्थान होगा, उन्नति होगी, वही असली भारत माता की जय के नारे का सार्थकता होगी, जो आज राहुल गांधी ने कहा। जी, पहले भी कह चुका हूं आपके ही चैनल पे कि तेलंगाना के जो राजनीतिक हालात हैं उनको बीजेपी ने बखूबी समझ लिया है कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी बहुत आसान जीत वहां पर हासिल करेगी। और इसीलिए लोकसभा को लेकर के खेल हुआ है। ये सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है, ये केवल वोट ट्रांसफर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो पॉलिटिकल गॉसिप है, राजनीतिक गलियारों में जिसकी चर्चा होती है, वो कितनी पुख्ता है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीआरएस बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी और अभी बीजेपी बीआरएस को फायदा पहुंचाएगी। इससे उनके अपने राजनीतिक हित से कांग्रेस पार्टी को वो चुनाव वहां नहीं जीतने देना चाहते इस पैंतरेबाजी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको समझ गई है। आज जो प्रियंका गांधी ने कहा और उस इक्वेशन को बहुत बारीकी से समझा दिया कि जो आप बीआरएस, जो एआईएम को वोट कर रहे हैं, वो वोट कहां जा रहा है, वो दरअसल बीआरएस को जा रहा है। और यही वजह है कि वहां पर लड़ाई जो सीधे तौर पर बीआरएस बनाम कांग्रेस है, जो सेकुलर तबका है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग हैं, जो मोदी जी को नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को पस्त कर दिया है, दलितों और आदिवासियों का तो सम्मान छलनी हो गया है। राहुल गांधी ने बार बार जिस बात को रेखांकित किया कि एक बीजेपी का नेता एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है, लेकिन कभी आपने बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए नहीं देखा होगा। माने ये आदिवासी और दलितों को जानवर से भी ज्यादा बदतर समझते हैं। तो जो लोग बीजेपी को आज देखना नहीं चाहते, वो कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं और राहुल गांधी लगातार उनकी बात कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने जो अभी आप दिखा रहे हैं, तेलंगाना की पहली रैली भी देखी थी जिसमें 10 लाख लोग थे, और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वहां पर पूरे दक्षिण भारत में अद्भुत लोकप्रियता है। मैं समझता हूं कि वो जिस तरह से लगातार कैंपेन कर रहे हैं, उसका असर और उसका पूरा प्रभाव तेलंगाना में भी दिखाई पड़ेगा। जो राजस्थान के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी की एकमात्र उम्मीद राजस्थान है, और जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां चीजें बदलने लगी हैं। नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस फील्ड पर हम खेलें। पिच कोई राहुल गांधी और तैयार कर रहे हैं और मोदी जी कोई और बैटिंग कर रहे हैं, तो वहां तो क्लीन बोल्ड होना ही है। आज तो वर्ल्ड कप का मामला है, तो क्रिकेट की ही भाषा में आज लोगों से बात की जाए। मोदी जी क्या करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा, और यहां राहुल गांधी जो छक्के पे छक्के लगा रहे हैं वो स्टेडियम के बाहर जा रहे हैं। पल्ले नहीं पड़ रहा मोदी जी के कि हम कैसे मुकाबला करें, और इसीलिए फिर आप बोलेंगे मूर्खों का सरदार। अब आपकी दिल, दिमाग, जबान पर कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, तो लीजिए सुनिए ना। और प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, इस देश ने तो वो भी दिन देखा है। और मैं सैल्यूट करता हूं जवाहरलाल नेहरू को। पार्लियामेंट के बाहर एक बुजुर्ग महिला जो लखनऊ की ही थी, मैं थोड़ा फक्र के साथ ये बात कह रहा हूं, उनका परिवार आज लखनऊ में ही रहता है। नेहरू की उन्होंने कॉलर पकड़ करके पूछा था कि जो आजादी मिल गई हमको क्या मिला। नेहरू जी ने कहा कि आपको माताजी यही मिला है कि आप मेरी कॉलर पकड़ करके, हमारे देश के प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ करके पूछ रहे हो कि हमको क्या मिला। यह है डेमोक्रेसी। यहां मोदी जी 3 बार कपड़े बदलते हैं, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं। ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को समझते हैं क्या? इनके लिए वो वही जानवर हैं, उससे भी बदतर हैं। उनको झोंक देना है, या तो वोट के रूप में तब्दील करना है, या फिर दंगों में उनको फंसा देना है।
उनको एक तरह से अपराधी बना देना है। लेकिन ये देश समझ गया है। मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व की पूरी पॉलिटिक्स थी, उसको आज इस देश का अवाम पूरे तरीके से जान गया है, और इसके लिए मोदी जी का शुक्रिया। अब कोई पलट करके उधर नागपुर की तरफ देखना नहीं चाहता। वो बहुत मुट्ठी भर लोग रहेंगे, और एक जो व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने उसी महाराष्ट्र की धरती पर सावरकर को लेकर के जो बात कही थी, और बहुत हिम्मत के साथ, बड़े बड़े तो नेता होते हैं जो सोचते कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, नहीं बोलना है, लेकिन राहुल गांधी को इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि जब देश की जनता आपके साथ खड़ी होती है तो फिर कोई भी नेता कभी किसी बात को कहने से डरता नहीं है। आज जब जनता हट रही है मोदी जी से, तो वो अपशब्दों पर उतर आए। जनता इसकी जवाब देगी। जी बिल्कुल।